नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अचीवर्स ऑनलाइन कोचिंग में। दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए नागपुरी लोक कथा नवा चांद और गोपी चांद, जो कि एक बहुत ही अच्छा लोक कथा है दोस्तों। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और दोस्तों, अंत तक देखने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, मैं इस लोक कथा को विस्तार से आप लोगों को हिंदी और नागपुरी दोनों से समझाने का कोशिश किया है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। यदि आप आगामी होने वाले जेएसएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो दोस्तों, चलिए हम लोग देखते हैं नागपुरी लोक कथा नवा चांद और गोपी चांद। तो देखिए, ये है नागपुरी लोक कथा। दोस्तों, यहाँ देखिए एक लाइन दिया गया है, बहुत दिनक बाद जैसन कबनेत करे ना, हंसुआ ऐसन टेढ़ा कि टेकुआ ऐसन सोच, डगर डगर सगड़ जाए तो घर घर झगड़ लगाए। इस लाइन को समझने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा। दोस्तों, इस पाठ के समाप्ति के बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इसका अर्थ क्या है। अगर नहीं भी समझ में आएगा तो मैं अंत में ज़रूर बता दूंगा, जैसे ये पाठ समाप्त होगा उसके बाद। तो अभी आप वीडियो को देखिए। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपने यदि इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस YouTube चैनल में जेएसएससी के सिलेबस के अनुसार पूरे वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो दोस्तों, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ईसन एक ठो नगर रहे, जहाँ एक लखपत राजा राज करत रहे। उकर एक सुंदर रानी और दो जन बेटा मन रहे, नवा चांद और गोपी चांद। उस राजा का एक सुंदर रानी और दो बेटा थे, एक का नाम था नवा चांद और दूसरा का नाम था गोपी चांद। कैसन होते होते राजा गरीब होई के मर गेलक और रानियों उकर सती भेलक। तो किस तरह से क्या होते होते राजा गरीब हो गया, उसके बाद वो मर गया, फिर उसका रानी भी सती हो गई। दुयो बेटा मन एकला बाँचलें, मगर उमन का खावें कैसन जीवें। से बड़ भाई छोट भाई के कहलक, ए भैया, अब हियाँ हमर कोनो ठाव ठेकान नहीं बुझाते। मतलब राजा रानी के मरने के बाद दोनों भाई क्या खाएंगे, कैसे जिएंगे कह के सोचने लगे। तो बड़ा भाई अपना छोटा भाई से कहता है कि ये भाई, अब हम लोग का यहाँ जीने खाने का कोई ठह ठिकान मतलब जगह नहीं समझ में आ रहा है। ऐसा कह के अपने छोटा भाई को कह रहा है, से चल परदेश जाब और कोनो लखे कमाब खाब। ईसन बड़ भाई कहत है कि चल अब परदेश जाब और कोनो लखे मतलब किसी तरह कमा के खाएंगे। दियो भाई अपन बाँचल खोचल चीज वसुतमन के बांधलें छांधलें और परदेश निकल गए। बेचारा डहर डहर भीख मांगते खाते जायक लागलें। सेहो डहर बड़ा लंबा, गाढ़ाए सुते तो टिकराए बिहान। कहे का मतलब इतना दूर कि और वो भी ऐसा रास्ता पहाड़ पर्वत और घना जंगल से भरा हुआ। कई दिन अगम पहाड़ और अखंड बनो पार करे भेलक। मतलब कितना दिन, मतलब कितना दिन लग गया बहुत घना जंगल और पहाड़ पर्वत वाला रास्ता को पार करते हुए, जहाँ की अनगिनत डर भय कर बात ईसन की, कोरेकोटा पते गिरे ठाए तो बूढ़ा बाग करे हाय। मतलब कि इतना डर भय वाला रास्ता, इतना डरावनी रास्ता कि कोई पत्ता भी गिरता था वहाँ पर तो बाघ भालू सब आवाज़ करने लगते थे। जाते जाते 3 महीना दिन गुजर गेलक और छोड़ा मन एक अनजान राज्य में पहुँच गए। मतलब जाते जाते वो लोग को 3 महीना बीत गया, जाने में 3 महीना का समय लगा और वो दोनों नवा चांद और गोपी चांद एक अनजान राज्य में पहुंच गए।
उ राइज कर आदमी मनक दिन बड़ा आफत में बीतत रहे, काहे कि एक राक्षस उमन के धैर धैर के खात रहे। उस राज्य का जो निवासी थे, आदमी लोग थे, वो लोग का दिन बहुत ही कठिनाई में बीत रहा था, क्योंकि वहाँ पर एक राक्षस था जो कि सभी आदमी लोग को पकड़ पकड़ के खा रहा था। से उमन दिन रात एक ही चिंता की, राक्षस से प्राण कैसे बाँची। वो लोग चिंता कर रहे थे कि इस राक्षस से जान कैसे बचाया जाए। रात की क्यों आदमी बाहरे पिंडा चाहे गोछी में नी सुतत रहें, काहे कि घर बाहरे सुतैया मन के क्यों राक्षस से नी बचात रहें। गोटा राइज में यह हालत रहे। रात को वहाँ का आदमी लोग बाहर नहीं सोते थे, क्योंकि बाहर सूतने वाले को कोई नहीं बचा पाता था। पूरे राज्य का यही हालत था, डर से कोई रात को बाहर निकलते नहीं थे। नवा चांद और गोपी चांद सांझ सांझ उ राइज में पहुँच लाएं। हर एक गांव में डेरा करे गेलाएं। करीब शाम का समय था। उस समय नवा चांद और गोपी चांद उस राज्य में पहुंच गए और वहीं पर अपना डेरा कर लिए। उमन एगोट आदमी कर घरे गेलें और डेरा मांग ले। मतलब नवा चांद और गोपी चांद एक आदमी का घर में गए और डेरा मांगे। घर मुआर कहलक, ए बाबू, मोर घरे ठाव नखे, से तोहरे उ घरे जावा। मतलब कि जिस घर में नवा चांद और गोपी चांद डेरा मांगने गए, उस घर का मालिक कहने लगा कि ये बाबू, मेरा घर में जगह नहीं है, सो आप लोग उस अगला घर में जाइए, ऐसा बोल के कहा। छोड़ा मन हुआ गेलें तो हुआओं उमन के कहल गेलक कि तोहरे उ घरे जावा। मतलब दूसरा घर में गए तो वहाँ भी उन लोग को कहा गया कि आप लोग उस घर में जाइए, मतलब आगे घर को दिखा दिया गया। उमन जे घर में गेलें तहाँ उमन के वही जवाब मिलक। मतलब कि वो लोग जिस घर में गए, सभी घर में वो लोग को वही जवाब मिला कि आप लोग वो आगे घर में चले जाइए। बात रहे कि राक्षस का डरे क्यों ना तो बाहरे सुतत रहें और ना दोसर मन के सुते देत रहें। बात ऐसा था, वो लोग को डेरा नहीं मिलने के कारण ये बात था कि राक्षस के कारण वो लोग कहीं बाहर सोते नहीं थे और किसी को सोने भी नहीं देते थे। यही कारण से लोग को डेरा नहीं मिल रहा था। हिने छोटका छोड़ा ठो अने थाइक जाए रहे और ओहो गोड़ो उठाए नी पारत रहे। से बड़ा मुश्किल से उमन एक रानी बुढ़िया कर घरे आलें और डेरा मांग लें। मतलब कि ये कहा जा रहा है, आप लोग इसको समझिए हिंदी में, कि इसका छोटा भाई था, वो बहुत थक गया था। वो अपना पैर को भी उठाने नहीं सक रहा था, बहुत मुश्किल हो रहा था। बहुत मुश्किल के बाद वो लोग एक बुढ़िया के घर गए। रानी बुढ़िया कहने का मतलब उसका पति का मृत्यु हो चुका था। उसका घर में गए और डेरा मांगे। बुढ़िया और डेरा देखनी खोजत रहे, मगर बड़ छोड़ा ठो कहलक, ए माय दया करो। बुढ़िया भी डेरा देने नहीं खोज रही थी, लेकिन बड़ा लड़का था, जो बड़ा भाई था, वो कहा कि माँ दया करिए, ऐसा कहने लगा। मोर छोट भाई थाइक के लेट लेटा हो जाए और तनको चलक नहीं पारत है। बड़ा भाई कहता है कि मेरा छोटा भाई थक गया है बहुत ज़्यादा और चलने भी नहीं सक रहा है। आज रात भर अपन पिंडा में रह देव, काइल बड़े बिहाने हमरे पिंडा रौर के खाली कर देव। तब बुढ़िया कहलक, ए बाबू मन, मैं तोहरे की जरूर रह देतूँ, मगर आज कल ई राइज में बड़ा विपैत पैठ है। एक ठो भयानक राक्षस कहाँ ले आए धमैखे और बहुत आदि मन के धैर धैर के खाई चुके। बुढ़िया बताती है कि एक भयानक राक्षस कहाँ से आ गया है और बहुत आदमी लोग को पकड़ पकड़ के खा चुका है। उराती खन गांव में बुलेला, हर जे के पावेला से के खाएला,
उ भात बियारी होते ना होते पहुँचे, से तोहरे हियाँ ना रहा। बुढ़िया बताती है कि उस शाम को समय बियारी मतलब कि शाम का समय को आता है और आदमी लोग को जिसको भी मिलता है उसको खा जाता है। से तोहरे मतलब कि सो आप लोग यहाँ मत रहिए, ऐसा कह के बुढ़िया कहती है। बड़ छोड़ा कही घुरालक, ए माय रोरे मत डराओ। बड़ा लड़का कहता है कि माँ आप मत डरिए, राकस हमरे के कोनो नहीं करी, वो आवी होल हमर खाड़ा फेरिए के देख के पाछे फिरी। मतलब कि वो लड़का कह रहा है कि माँ आप मत डरिए, वो राक्षस मतलब वो राक्षस हम लोग का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, हम लोग का खाड़ा को देखकर पीछे चला जाएगा, ऐसा कह रहा है लड़का। बुढ़िया राम सुनलक हर कहलक, ए बाबू मन राकस जेखन आवे लागेल सेखन आसे पासे कर सब जीव जंतु उकर शब्द के सुन के सन्न हो जाए ना। फिर बुढ़िया कहती है कि सुनो, जब राक्षस आने लगता है उस समय सभी जीव जंतु उसका आवाज सुनकर सब सन्न हो जाते हैं, मतलब चुपचाप हो जाते हैं। राकस तरे ऊपरे दांत करके रट 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 चबाते आवेला, सेखन शब्दे के सुन के प्राण उड़ेक नियर होएला। बुढ़िया कह रही है कि जब राक्षस आने लगता है उस समय अपना दांत को रट रट का आवाज कराते हैं, चबाते हुए आता है, उस समय सबका प्राण निकलने जैसा हो जाता है। उ कैसनो जीव के धरत की चीर फाड़ मुंह में तुबेला और खाएला। मतलब कि जो भी मिलता है उस राक्षस को वो पकड़ के अपना मुंह में डाल लेता है। से तोहरे बेकार प्राण ना देवा, जिद ना करा, मोर कहल के माना और जल्दी चल जावा। बुढ़िया कहती है कि आप लोग अपना प्राण को मत दीजिए, जिद मत करिए और मेरा बात को मानकर आप लोग यहाँ से चले जाइए। बड़ छोड़ा कहलक, ए माय रोरे ना डराओ, हमरे के राक्षस के देखे दो। फिर बड़ा लड़का कहता है कि माँ आप मत डरिए, हम लोग को राक्षस है उसको देखने दीजिए। अब कोनो हो हमरे हिया ले कहों और नी जाप, इसन कह के दियो भाई जबरदस्ती पिंडा ऊपरे चढ़ाएं। फिर वो लोग कह रहा है कि अब कुछ भी होगा हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे, ऐसा कह के जबरदस्ती वो लोग पीड़ा मतलब बाहर में जो बैठने के लिए बना था वहाँ पर चढ़ जाता है और अपन गठरी मोटरी मन के मराए के सुस्ताए बैठ लें। मतलब अपना जो सामान लेकर आए थे उसको वहाँ पर रखे, फिर सुस्ताना मतलब कि आराम करने लगे। बुढ़िया तो हायर के घरे ढुकलक और अंधार होक लाग रहे से लाई दिया बारलक और अपन बियारी तैयार करे लागलक। मतलब कि वो लोग से बुढ़िया कह कह के थक गई कि यहाँ पर मत सोइए कह के, उसके बाद वो लोग नहीं माने तो अंधार होने लगा था, उस समय वो अपना दिया जला ली। फिर शाम का खाना बियारी मतलब शाम का खाना तैयार करने लगी। तनिक सुस्ताए के बड़ छोड़ा बुढ़िया के पानी मांगलक। थोड़ा आराम करके बड़ा लड़का बुढ़िया को पानी मांगा, चिवड़ा निकलालक, तलक दियो भाई चिवड़ा खा लें और पानी पी लें। चिवड़ा को निकालकर दोनों भाई खाए और पानी पी लिए। छोट भाई गोट बहुते थाइक जाए रहे से एक मोटरी में मुड़ सिरवा बनालक, गोड़ लंबा करलक, ढलंगलक और झुपक लागलक। छोटा भाई बहुत थक गया था, जो अपना मोटरी मतलब सामान उसमें रखे लेके आया था उसी को अपना सिरौना बना के वो सुत गया और छुपने लगा। दादा हर ई देख के उठलक, बुढ़िया कर लोटा घुराए दिलक, मोटरी झोटरी के ठीक ठाक करलक, एक ठो चादर के डासलक और छोट भाई के हुआ सुताए दिलक। उसका बड़ा भाई बुढ़िया जो लोटा दी थी उसको घुरा दिया और अपना मोटरी झोटरी अपना जो सामान था उसको ठीक किया
और एक चादर को बिछाकर अपना छोटा भाई को वहीं पर सुला दिया। हुने बुढ़िया अपन खालक पीलक और बासन बर्तन के सरियालक। शिखन तक ले अंधार और बढ़ जाए रहे। बुढ़िया कर दिया धीरे धीरे टिम टिम करत रहे। उसके बाद बुढ़िया भी अपना खाना पीना तैयार करके खा ली और सभी बर्तन सबको सरिया कर सोने लगी। उस समय ज़्यादा अंधेरा भी बढ़ गया था और केवल बुढ़िया का दिया टिम टिम कर रहा था। तलेक और अंधार भेलक और गांव भर सुनसान होए लागलक। उसके बाद अंधेरा बढ़ने लगा। पूरे गांव में सन्नाटा छा गए। सब घर मन दूरा लाग गेलक। कोनो कोनो घर कर बाती भर कटी कटी दिशत रहे। बाहरे तो चगुरी अंधारे अंधार और केकरो तेनको शब्द नहीं सुनात रहे। मतलब सभी घर का दरवाजा बंद हो चुका था। किसी किसी के घर में थोड़ा बहुत लाइट आ रहा था। फिर अंधार चारों तरफ बढ़ गया था। किसी तरह का कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा था। अब बुढ़ियाओं अपन दूरा के बंद करलक। दिए छोड़ा मनक दशा के सोचते सोचते डिसना बिछना करलक और दिया निझाई के ढलंगलक। मतलब कि दोनों लड़का का क्या होगा क्या नहीं कह के सोचते सोचने अपना बिछावन बना ली। उसके बाद वो अपना लाइट को बंद कर ली। लाइट मतलब दिया को बुझा ली। ई घड़ी बड़ छोड़ा नवा चांद अपन झोरी खोल के का जड़ी बूटी मन के चुन निकलालक और घर ले तनिक दूरे खोर में जने ले डहर आवत रहे गाइड देलक। मंत्र फूंक राखलक और घूर के भाई हर के उठालक और कहलक, ए भैया ना डराबे, अब राकस कर आवे के समय भेलक। गोपी चांद कहलक, नी दादा डरामू। इसी समय बड़ा लड़का जो बड़ा भाई था नवा चांद अपना झोली को मतलब कि थैला को जो मोटरी बांधा उसको खोला और वहाँ से कुछ जड़ी बूटी को निकाल लिया। फिर थोड़ा ही दूर में जाकर उसको गाड़ दिया। फिर उसमें कुछ मंत्र मार लिया। फिर आकर अपना भाई को कहता है कि अब राक्षस का आने का समय हो गया है भाई, अब डरने की जरूरत नहीं है। सेखन ले गोटा चगुर्दी सुनसान हो जाए रहे। सेखन ले गोटा चगुर्दी सुनसान हो जाए रहे और धुकाओ नहीं चलत रहे। मतलब कि उस समय चारों तरफ सन्नाटा हो गया था और एक थोड़ा सा हवा भी नहीं चल रहा था। तलेक दूर ले कोनो भयंकर जंतु कर आवे किसन शब्द सुनालक। दियो भाई ओनाय के सुन लें तो ठीके राकस कर शब्द रहे। रट 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 साय 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 ईसन आवाज़ सुनात रहे। मतलब कि चारों तरफ अब सन्नाटा हो चुका था। कहीं पर भी थोड़ा सा भी हवा नहीं चल रहा था। उसी समय थोड़ा दूर में एक भयंकर कोई जंतु का आने का आवाज़ सुनाई देने लगा। मतलब कि वो किसी जंतु का मतलब राक्षस का आवाज़ था। ठीक उसी तरह का आवाज़ सुनाई देने लगा, रट 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 साय साय ऐसा। बड़ भाई कहलक, लगे भैया अपन खाड़ा फेरी धर। बड़ा भाई कहने लगा कि देखिए अब बड़ा भाई कहने लगा, देखो भाई अब अपना खाड़ा फेरी को अपना धर लो, मतलब पकड़ लो। मोह अपन धरत हूँ। हुने राकस गांव कर खोर तक आए गेलक। उ दवाई गाड़ल जग ठिठक गेलक। हुने घूर फिरे सुइंक चललक और बुढ़िया कर घर बटे सोझालक। उके आवे देख के नवा चांद मंत्र पढ़लक कि मतलब कि उस राक्षस को आने देखकर बड़ा भाई नवा चांद अपना मंत्र पढ़ने लगा। तार पतर कर एक ढाबर खाड़ा से ईसन मारो रे राक्षस की 3 टुकड़ा हो जावे। मंत्र पढ़ रहा है कि तार पतर कर एक ढाबर खाड़ा से ताम पत्र कर एक टुकड़ा से ईसन मंत्र
मतलब ऐसा मंत्र मारो कि 3 टुकड़ा हो जाए, मतलब 3 टुकड़ा हो जाएगा, ऐसा मंत्र पढ़ रहे हैं। ईसन सुन के राकस हुआ ले भाग चलक और गांव ले निकल गेलक से। रात वो और नी आलक और सोबे मन नगद निंदालें। बिहाने आदि मन सुत उठ के कहें कि भाई आज रात तो राकस नहीं आलक। उस रात को सभी लोग आराम से सो गए और सुबह जब उठे तो वो लोग कहने लगे कि आज रात को राक्षस नहीं आया है और रात सुख से गुजरलक, ऐसा कहने लगे गांव वाले। बुढ़िया उठते उठते पीड़ा बट हुलकलक तो दियो भाई नगद एकन बैसल है। बुढ़िया जब उठी सुबह में तो उसको चिंता होने लगा और उठते साथ वह अपना पिंडा मतलब बाहर में जहाँ पर नवा चांद और गोपी चांद सोए थे उधर देखने लगा तो दोनों भाई अच्छे से बैठे हैं। बुढ़िया पूछला का बाबू मन बेसे सुतला की नहीं डराला। बुढ़िया पूछने लगी कि अच्छा से सो पाए कि नहीं, डरे कि नहीं, ऐसा बुढ़िया पूछ रही है। बड़ छोड़ा कहलक का के डराबे, डराए कर कोनो बातें नहीं रहे। बड़ा लड़का कह रहा है कि क्या डराएंगे, डरने ऐसा कोई बात ही नहीं था। हमरे सब बेसे निंदाली, कह रहा है कि हम लोग सब ठीक से सो गए। बुढ़िया कहलक रात भर कोनो गुल नहीं सुनालक, तब तो बगधरा राक्षस नहीं आए रहे। बुढ़िया कहती है कि रात भर किसी तरह का आवाज नहीं सुनाई, इसका मतलब कि राक्षस नहीं आया था। तलेक वो आपन घर कर काम धंधा करे लागलक। दुयो भाई तो पिंडा में बैसले रहलें। उसके बाद बुढ़िया अपना काम धंधा करने लगी, फिर दोनों भाई पिंडा में बाहर में बैठे रहे। जेखन बेर तनिक चढ़लक सेखन नवा चांद बुढ़िया के कहलक ए माए मोर भाई जोन अनेक थाक जाहे से आज कर रात भर हमरे के हियाए रह देव और कोनो अंदेशा ना करूँ। जब सूरज चढ़ने लगा मतलब कि अब दिन का शुरुआत होने लगा, उस समय नवा चांद बुढ़िया से कहता है कि ए माँ मेरा भाई बहुत थक गया है, सो आज रात हम लोग को यहाँ पर रुकने दीजिए, किसी तरह का संदेह ना करिए। बुढ़िया कहलक ए बाबू अंदेशा कर तो कोनो बात नखे, मगर वो राक्षस कर जुन डर आहे। फिर बुढ़िया कहती है कि अंदेशा मतलब कि संदेह का कोई बात नहीं है, लेकिन उस राक्षस का डर है, ऐसा कह रही है बुढ़िया। वो काल रात नहीं आलक तो आज रात तो जरूर आवी। वो राक्षस कल रात नहीं आया था तो आज रात जरूर आएगा, ऐसा कह रही है बुढ़िया। छोड़ा कहलक ना डराओ, हमरे के कोनो नहीं करी। फिर लड़का कहता है नवा चांद की मत डरिए, हम लोग को कुछ नहीं करेगा। उमन खूब सुंदर नान चाउर कर भात और राहड़ दाल रांधलें, सेकर पाछे नहाले धोलें और खाए पी के सल्तनत होलें। मतलब कि वो लोग एकदम पतला चावल का खाना बनाए और राहड़ का दाल, उसके बाद नहा धोवा के खा पी के फिर आराम करने लगे। बुढ़िया अपन काम धंधा ले निपट के आलक और उमन से बतियाक लागलक। बुढ़िया भी अपना काम पूरा कर ली, फिर आकर वो लोग के साथ बतियाने मतलब बात करने लगा। ए बाबू ये मरलहा राक्षस एके रात में सगर राज घूम जाएला। बुढ़िया कहती है ये जो राक्षस है पूरे रात में पूरा राज्य घूम लेता है, जेके जेके पावेला सब के खाते जाएला, जिसको जिसको पाता है सबको खाते जाता है, ऐसा कह रही है बुढ़िया। गोटा राज कर आधा आदि मन के खाए चुईखे, पता नहीं लागे कि वो कतना बड़का आहे। उके मारे राजा हकीम के खो डेढ़ नहीं होए से राजा ढिंढोरा पिटवाए दे कि जे आदमी राक्षस के मारी से के हम अपन बेटी बिहा देव और अपन आधा राइजो दे देव। ई बात सुन के दियो भाई खुद उठलें सते की माए। फिर बुढ़िया कहलक सते जुन बाबू, मगर राक्षस के मारे केकरो हियाव नहीं होते। बुढ़िया नवा चांद और गोपी चांद को बता रही है कि ये राक्षस कितना बड़ा है जो राज्य का आधा आदमी को अभी तक
खा चुका है। इसको मारने के लिए बड़े बड़े राजा और हकीम भी हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। राजा खुद ढिंढोरा पिटवा दिए हैं कि जो इसको मारेगा, जो इस राक्षस को मारेगा, उसको अपना बेटी से शादी करवाएगा और आधा राज्य भी दे देगा। ये बात सुनकर दोनों भाई खड़ा हो जाते हैं और कहते हैं, सत्य कह रही हैं माँ। बुढ़िया कहती है कि नहीं, हाँ ये सत्य है, मगर किसी को राक्षस को मारने का हिम्मत ही नहीं है, मतलब हिम्मत नहीं होता, ऐसा बोल रही है बुढ़िया। नवा चांद सोचे लागलक कि अगर राजा ई लखे वैध है तो राक्षस के मारे चाही। उ गांव कर दोसर आदमियों मन के ई बारे पूछलक और ओहो मन बतालें कि बात सत्य है। नवा चांद सोचने लगा कि राजा जब इस तरह का कहे हैं तो राक्षस को मारना चाहिए। गांव का और लोगों से भी वे पूछने लगा तो सही में वह सत्य बात था। सब तो नवा चांद और गोपी चांद के कहलक कि भैया तो तनिको ना डराओ, हमरे ई राक्षस सार के बेगर मारले आगे नहीं जा। फिर नवा चांद गोपी चांद को कहता है कि भाई तुम मत डरो, हम लोग इस राक्षस को जब तक नहीं मारेंगे आगे नहीं जाएंगे। सांझ खन गांव कर अदीमन दियो भाई के पिंडा में देख के बड़ा अचरज कर लें कि भोकुआ छोड़ा मन का करक पिंडा में डेरा कर हैं। शाम को दोनों भाई को गांव वाले पिंडा में देखकर अचरज करने लगे कि ये दोनों लड़का इस जगह पे डेरा किया है, मतलब कि ये लोग को गांव वाले बेवकूफ समझने लगे। आज रात के नहीं बाँचबे और कहने लगे कि आज रात को ये लोग नहीं बचेंगे। हुने बड़ छोड़ा ठो दवाई मन के ठीक ठाक करलक और गांव कर चगुर्दी घूम के और देख तय के आलक कि राक्षस कौन बटले गांव में ढुकेला। मतलब कि उधर बड़ा लड़का, कहने का मतलब कि नवा चांद अपना दवाई सबको ठीक ठाक किया और चारों तरफ पूरे गांव में घूमकर राक्षस किस तरफ से आता है उसको देखने लगा। सेखन ले छोट भाई हर भात तियन राइन तैयार कर है। जब तक उसका भाई गांव घूमने गया था तब तक उसका छोटा भाई अपना खाना तैयार कर लिया। से झटपट खाए पी के दियो भाई तैयार भेलें। उसके बाद दोनों भाई जल्दी से खा पी कर तैयार हो गए। भात बियारी कर समय भेलक, मतलब शाम का भात खाने का समय हो गया। अंधार घन होते गेलक और चारों बट सुनसान डाइब देलक। अंधार होने लगा, चारों तरफ फिर से सन्नाटा हो गया। तब राक्षस आवे के लागलक। आज मन मनाए के आवत है कि, मतलब आज वो पूरा मन बना के आ रहा है कि आज आहार मिलेगा ही। कैल दियो आदि मन के भेटालो, मगर का जानी का लाइन उमन के खाए के नहीं पारलो। ईसन राक्षस सोचते आ रहा है, मन बना के आ रहा है कि कल दो आदमी को मिले लेकिन क्या कारण से खाने नहीं सके। ईसन तो मोर कोनो दिन नहीं होए रहे से आज जैसे बनी उमन के खाबे करूँ। राक्षस सोच रहा है कि आज जैसे भी होगा वो लोग को खाएंगे। ईसन थाइन के वो जोर से आवे के लागलक तो और दिन ले पूरे हैं भयानक शब्द होए के लागलक। मतलब कि पूरा मन बना लिया था और दिन से जिस और दिन थोड़ा कम आवाज़ करता था, ज़्यादा ही आवाज़ होने लगा। ईसन मालूम होत रहे कि बड़े बड़े गछ मन साए साए करत है, उखड़ के फेंका थे। ऐसा लग रहा था कि बड़ा बड़ा पेड़ सब आवाज़ कर रहा है, मतलब आंधी चल रहा है और उखड़ जा रहा है पेड़ सब, ऐसा लग रहा था। उकर दांत मनक सबत तो ईसन बुझात रहे कि कोनो बड़का बरंडो हरहराए के चल आवत है। उसका दांत का आवाज़ से ऐसा लग रहा था कि पूरा तूफान चल रहा है। हुने दियो भाई ढाल तलवार लेके तैयार हो गए। इधर दोनों भाई राक्षस का इंतजार में ढाल तलवार लेकर तैयार हैं। राक्षस दवाई गाड़ल जगह पहुंचलक तो अचक डहर गेलक। काले की दवाई कर मारे आँख होकर नींज गेलक, मतलब कि उस दवाई के कारण उसका आँख दिखने ही नहीं लगा।
तो इसने नवा चांद गुल करके मंत्र पढ़लक। उसके बाद नवा चांद अपना मंत्र को पढ़ने लगा आवाज के साथ। एक तार पतर का ढाबर खड़ा से ईसन मारो रे राक्षस की 3 खड़ा हो जावे। वही मंत्र को पढ़ने लगा। ये बात सुन के राक्षस डरालक, पाछे घूरलक और गांव ले भाग निकलक। ये बात सुनकर राक्षस डर गया और गांव से भाग गया। एहो रात गांव कर आदमी चैन में सुइत बिहान कर लें। बूढ़ा बूढ़ा आदमी तो अनगुनते उठ के बतिया के लागल कि ई का बात है के जे दिन ले ई दियो भाई गांव में डेरा कर लें, से दिन से रात बड़ा चटक से बीता थे। बूढ़ा लोग सोचने लगे और बात कर रहे हैं कि जिस दिन से ये दोनों भाई हमारे गांव में आए हैं उस दिन से रात चैन से गुजर रहा है, हम लोग अच्छे से सो पा रहे हैं। होई नहीं होई इमन जरूर कोनो गुनीगन होवे। मतलब कि गांव वाला लोग बात कर रहे हैं कि हो ना हो ये लोग जरूर कोई गुण विद्या जानते होंगे। जेखन दियो भाई सुइत उठलें तो सोब क्यों उमनक आदर मान करे लागलें। जब ये लोग उठ गए तो गांव वाले लोग इन लोग को आदर मान करने लगे। अब दियो भाई कर मन भेलक कि हमरे और थोड़े दिन ये गांव में रहब। अब दोनों भाई का मन हो गया कि हम लोग इस गांव में और थोड़ा दिन रुकेंगे। नवा चांद बुढ़िया के अर्जी करलक कि मैं हमरे के और थोड़े दिन रो हियाँ रह दो। फिर बड़ा भाई कहने लगा कि माँ थोड़ा दिन और इस जगह पे रहने दीजिए। बुढ़िया अर्जी मंजूर करलक। मतलब बुढ़िया उन लोग का बात को मान ली और दियो हुआ रह गए। हुने राक्षस गोट राइज उमन के खाए ठाइन ठाइन के आवत रहे मगर कोनो करे नहीं पारत रहे। उधर राक्षस भी परेशान था, उसको खाने नहीं मिल रहा था। वो भी ठान लेता था कि नहीं आज मिलेगा कल मिलेगा खाने के लिए, लेकिन उसका भी कुछ नहीं हो रहा था, किसी को खाने नहीं सक रहा था। 5-6 दिन में बड़ा छोड़ा सब रकम का जड़ी बूटी के खोज खुजाए के एक बेस दवाई तैयार करलक। तलेक रात के क्यों उके देवे का और जाने के नहीं पारते से खन उजाय के गांव कर बाहरे राकस कर आवे डहर में दवाई गाड़ देलक। मतलब कि जैसे जैसे वो लोग का समय बीतते गया वो लोग अपना दवाई जुगाड़ कर लिया और ऐसा मतलब अच्छा दवाई बना लिया कि शाम को समय को जब कोई नहीं देखा उस समय उस दवाई को उस जगह पे जिस दर से राक्षस आता था वहां पर गाड़ दिया। राक्षस कर आवेग बेरा भेलक और पहले ही लखे तरे ऊपरे दांत करके भारी शब्द करते आवेग लागलक। मतलब पहले जैसा ही अपना दांत चबाते हुए भारी आवाज में राक्षस आने लगा। मगर जैसे जैसे वो गांव के नजकालक तैसे तैसे उकर मन व्याकुल होए लागलक। मतलब कि जैसे जैसे वो गांव के सामने आने लगा उसका मन व्याकुल होने लगा। वो दवाई गाड़ल ठिन बौराल लखे पहुंचलक। मतलब पागल जैसा हो गया उस जगह आया तो, और दवाई के सूंघलक तो होशे उकर बेड़ाई गलक। मतलब कि उस दवाई को जब वो राक्षस सूंघ लिया तो उसका दिमाग ही गायब हो गया। तनके देरी में वो ओते ठिन घोसराए भेलक। मतलब कि थोड़ा देरी में वही जगह वो गिर गया। गरज गरज के ठनमनाए फिरलक तले खुरिया खुरिया के मर गेलक। कहने का मतलब है कि उस दवाई को सूंघने के बाद राक्षस का ऐसा दशा हो गया, ऐसा हालत हो गया कि वही जगह वह गिर गया, फिर तड़प तड़प के वही जगह वो मर गया। तो दोस्तों ये था नवा चांद और गोपी चांद। और दोस्तों सुन लीजिए, ये लोक कथा यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ है। दोस्तों ये लोक कथा यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ गया, बहुत लंबी लोक कथा है। तो दोस्तों अगले पार्ट में आपको और सारे बातों को पता चलेगा। आज इस लोक कथा में इतना ही, मिलते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट में। तब तक लिए जय हिंद, झारखंडी जोहार।